चरित्रहीन। बस सोसाइटी के गेट पर आकर खड़ी हो गई थी। सोसाइटी के सभी बुजुर्ग अत्यंत उत्साहित थे। पूजा आज सोसाइटी के सभी बड़े बुजुर्गों को अक्षरधाम मंदिर दिखाने ले जाने वाली थी। वैसे तो पूजा को इस सोसाइटी में आए अब कुछ ही महीने हुए थे, किंतु इन कुछ ही महीनों में वो सबकी प्रिय बन गई थी। वो सदा किसी की भी मदद करने के लिए तत्पर रहती थी, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, खेलकूद हो, किसी की रसोई में मदद या फिर किसी की बीमारी में सेवा करना। वो निस्वार्थ भाव से सदा तत्पर रहती। ऐसा करने में उसे आनंद आता। अपने इसी निस्वार्थ मिलनसार व्यवहार से उसने अत्यंत कम समय में सबके हृदय में अपनी जगह बना ली थी। सोसाइटी की औरतों से भी उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वे सभी पूजा के सामने तो उसके साथ मिलनसार होने का निष्फल प्रयास करती, किंतु उसके पीठ पीछे वो उनके लिए एक कौतूहल भरा प्रश्न चिन्ह बन जाती। उनकी जिज्ञासा का विषय था उसका नीली जीवन, उसका अकेले रहना और उसका लाल रंग अर्थात उसकी मांग में भरा लाल रंग, माथे पर लाल बड़ी सी बिंदिया और उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियां। वे अक्सर अपने इन्हीं प्रश्नों उत्तर तलाशने का प्रयास करती। पूजा इन औरतों की जिज्ञासा, उनका उसे टेढ़ी नजरों से देखना और उसके विषय में बातें करना से भली भांति परिचित थी, किंतु वो हमेशा इन सब चीजों को नजरअंदाज करके अपने जीवन में मस्त रहती। बुजुर्गों के लिए भी प्रोग्राम उसने की सर्वसहमति से बनाया था। सभी को इस बात की खुशी थी कि घर के सभी बुजुर्ग घूमकर आ जाएंगे। उसने सभी बुजुर्गों की सुविधानुसार बस में व्यवस्था कर ली थी। नियत समय तक धीरे धीरे सभी बुजुर्ग बस में बैठ चुके थे। बस उसके सामने के फ्लैट वाले अवतार अंकल अभी तक नहीं आए थे। अवतार अंकल को तो अक्षरधाम घूमने की सबसे ज्यादा इच्छा थी और सबसे ज्यादा वे ही उत्साहित थे। फिर अभी तक आए क्यों नहीं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? चलो मैं ही उन्हें बुला लाती हूँ। मन ही मन सोचती हुई वो उनके घर उन्हें बुलाने चली गई। नमस्ते भाभी। वो अवतार अंकल की तबीयत ठीक है? उसने विनम्रता पूर्वक उनकी बहू से पूछा। हाँ ठीक है। क्यों, तुम क्यों आई? तुम क्यों पूछ रही हो? उनकी बहू ने अत्यंत बेरुखी से उत्तर दिया। वो दरअसल अंकल अभी तक आए नहीं थे ना, और अक्षरधाम जाने के लिए सिर्फ उनका इंतजार हो रहा था, इसीलिए। बाबूजी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे? क्यों भाभी, क्या हुआ? आप बेफिक्र रहिए भाभी, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। हमारे साथ हमारी पूरी टीम जाती है, जिसमें डॉक्टर भी होते हैं। सभी के खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है। बस कह दिया ना वे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि क्यों भाभी? फिर भी बताइए भाभी, आखिर बात क्या है? उसने बीच में टोकते हुए पूछा। देखो पूजा, हमें इसी समाज में रहना है और हम नहीं चाहते कि भविष्य में बातें बने। आप कहना क्या चाहती है भाभी? देखो पूजा, एक तो तुम अकेली रहती हो, और क्यों भाभी, अकेले रहना अपराध है क्या? अपराध अकेले रहने में नहीं है पूजा, बल्कि तुम्हारी तरह अकेले रहने में है। तुम्हारा ये लाल रंग का श्रृंगार, आज तक तुम्हारे पति को, परिवार को देखा नहीं, और तुम, माफ कीजिएगा भाभी, आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही है। पति और परिवार का साथ होना या ना होना किसी के चरित्र को परिभाषित नहीं करता, और लाल रंग तो प्रेम का प्रतीक होता है। ये मेरे और मेरे पति का प्यार का लाल रंग है, मेरा सुरक्षा कवच है। भाभी, आज मैं अपने विषय में आपको बता देती हूँ, शायद आपकी भी जिज्ञासा पर विराम लग जाए। मेरे पति आर्मी में ऑफिसर थे। शादी के कुछ बाद वो सीमा पर दुश्मनों से लड़ने गए थे और लड़ते लड़ते अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। माँ पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और ससुराल वालों ने मुझे बांझ और मनहूस कहकर सदा के लिए ससुराल से विदा कर दिया। मेरे पति सदैव अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहते थे और ये देश प्रेम और सेवा भाव मैंने उन्हीं से सीखा था। भाभी, मैं सीमा पर जाकर लड़ तो नहीं सकती, किंतु दूसरों की मदद करके और बुजुर्गों के साथ रहकर कुछ प्रकार की सेवा तो कर सकती हूँ।
जितना मुझसे संभव हो सकता है मैं देश के लिए अपना योगदान देती हूँ। झरिया चाहे कोई भी हो, पर मेरे पाँव सदा सच्चे हैं। और रहा प्रश्न इस लाल रंग का, भाभी, समाज में एक अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल है। आप भी तो एक औरत है। ये तो आप भी भली भांति जानती है कि अकेली औरत लोगों के लिए भोग करने का पात्र बन जाती है। सभी उसे चीरहरण की निगाहों से देखते हैं। ऐसे में ये लाल रंग मेरी सुरक्षा करता है। अभी भी मेरे विवाहित होने का प्रमाण बन जाता है, जिस कारण मैं सुरक्षित रहती हूँ। मुझे गर्व है भाभी कि मैं एक शहीद की विधवा हूँ। अभी भी आपको मैं चरित्रहीन लगती हूँ तो आप अवतार अंकल को कहते कहते उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। जैसे ही वो वापस जाने लगी, कहाँ जा रही हो पूजा की आवाज ने उसके कदम थाम लिए। पूजा अकेले ही जाओगी? अपने अवतार अंकल को अपने साथ नहीं लेकर जाओगी? कहकर दोनों मुस्कुराने लगे। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।